ओके। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ द एसे बॉडी पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस वाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। ठीक है। तो बॉडी पैराग्राफ की बात करेंगे हम। इसमें सबसे पहले आपके एसे के बॉडी की बात करें तो जो उसमें जो आइडियाज आप शेयर करेंगे, एविडेंस आप शेयर करेंगे, एनालाइज, वो सारे मिलके आपके एसे के बॉडी बन जाता है। ठीक है। एक बॉडी में आपके क्या होना चाहिए, पैराग्राफ मस्ट इंश्योर होना चाहिए। आप को इंश्योर करना पड़ेगा उसमें लॉजिकल फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट हो और क्लियरिटी और कोहेरेंस होने चाहिए। ठीक है। एक आइडियल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। एक आइडियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि ऐसे के आइडियल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, मिनी एसे की तरह होगा हर पैराग्राफ। ठीक है। इसमें एक बिगिनिंग होंगे, फिर मिडिल होंगे, फाइनली उसका कंक्लूजन होगा। तो इसमें क्या होगा, एक टेम्पलेट देख लीजिए। ठीक है। एक पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें होंगे और इसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आज इस को एक दफ़ा फिर से हम देखेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले आपका टॉपिक सेंटेंस होगा जिसमें आप मेन आइडिया शेयर करेंगे कि उसमें एक आर्ग्यूमेंट या जो क्लेम आप कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। फिर उसी की एक्सप्लेनेशन होंगे, क्लियरफाइज करेंगे हाउ यू एक्सप्लेन दिस आइडिया इन सिंपल टर्म्स। फिर एविडेंस और एग्जांपल देंगे, आपने जो क्लेम किया था उसको फैक्ट और डेटा की बुनियाद पर या रियल वर्ल्ड के एग्जांपल आप देंगे। ओके। एनालाइज, फिर आप जो एविडेंस देंगे उसको लिंक करेंगे अपने थीसिस के साथ और जो एविडेंस दिया था उसको इंटरप्रेट कर लेंगे। और फाइनली आपने क्या करना है, ट्रांजिशनल सेंटेंसेस बनाना है। जो आपने क्या करना है, अपने जो क्या कहते हैं, जितने भी आपने एविडेंस वगैरह दिए थे उसको आपने कंक्लूड करना है और लिंक करना है अपने नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। ओके। तो ये एक एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिया था, अगर आपको याद है तो। ये हमने किया था। आज हमारा जो डिस्कशन होंगे वो चैप्टर 18 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे इस हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है। देख लीजिए, हाउ टू राइट सपोर्टिंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स, फिगर और एक्सप्लेनेशन। ठीक है। सपोर्टिंग सेंटेंस कैसे लिखेंगे इस पे हम आज बात करेंगे। इट जो भी आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, इट मस्ट बी बैकअप विद रेलेवेंट फैक्ट्स, डेटा, एग्जांपल्स और रीजनिंग। ठीक है। जो भी आप क्लेम करें या जो भी आपके टॉपिक सेंटेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए आप रिलेवेंट फैक्ट्स देना आपको पड़ेगा, डेटा आपको देना होगा, एग्जांपल्स आपको देने होंगे और रीजनिंग भी आपको देने होंगे। ठीक है। तो सपोर्टिव सेंटेंस में क्या के मदद से क्या होगा, आप क्रेडिबिलिटी पैदा करेंगे, ऐड क्रेडिबिलिटी टू योर आर्गुमेंट, हेल्प एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स पॉइंट, शो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्ट एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। ओके। किस अब बात करेंगे एक गुड सपोर्टिंग सेंटेंस में क्या चीजें होनी चाहिए। डेफिनेटली ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सेंटेंस में क्या होगी, एक तो डायरेक्टली एक्सप्लेन या प्रूव करेंगे, जो आपके टॉपिक सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन या प्रूव करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज उसमें वेरिएबल वेरीफाइबल डेटा होंगे और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होंगे। और तीसरी चीज आपने अवॉइड करना है जनरलाइजेशन और रिपीटेशन से। और चौथी चीज क्या होंगे, it must be linked the evidence to the argument. ओके। अब कुछ सपोर्टिव सेंटेंसेस के हम टाइप्स देखेंगे, क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले टाइप की बात करें तो स्टैटिस्टिकल फैक्ट। ठीक है। आपको यूज ऑफिशियल रिसर्च बेस्ड फिगर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। आप अपने जो टॉपिक सेंटेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए एक आप स्टैटिस्टिकल फैक्ट आप दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को पाकिस्तान स्पेंड्स ओनली 2% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन। ठीक है। तो देख लीजिए, आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे, एक आपने ऑफिशियल या रिसर्च बेस्ड फिगर आपने देने हैं। और इसी तरह हिस्टोरिकल एग्जांपल आप दे सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने टॉपिक सेंटेंस को आप डिफेंड करने के लिए। शो हाउ द इशू इज एवॉल्व। ठीक है।
जैसे कि दैट वन 2006 एजुकेशन पॉलिसी आल्सो फेल ड्यू टू लेक ऑफ इंट्रो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। ओके, इस तरह आप हिस्टोरिकल एग्जांपल दे सकते हैं। और केस स्टडी से आप अपने जो टॉपिक सेंटेंस है उसको आप मजीद आप उसको बेक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एट रियल लाइफ आर नॉन एग्जांपल, जैसे कि इन फिनलैंड एम्फेसाइज ऑन टीचर ट्रेनिंग हैज लेड टू द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, तो इस तरह आप केस स्टडी या रियल लाइफ एग्जांपल आप दे सकते हैं जो कि वेल नोन हो। ठीक हो गया। और इसी तरह आप लीगल और पॉलिसी रेफरेंसेस दे सकते हैं, रिफर टू लॉस और गवर्नेंस प्लान्स, जैसे कि आर्टिकल 25 ए ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्री एजुकेशन अप टू मैट्रिक। ठीक है, इस तरह आप रेफरेंसेस देके आप अपने आइडिया को, अपने मेन टॉपिक को, अपने क्लेम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह थियोरेटिकल रेफरेंसेस दे सकते हैं, लिंक टू फिलोसफी और थ्योरी, जैसे कि जॉन डेवी एम्फसाइज दैट एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ। तो आप थियोरेटिकल रेफरेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, या कोई फिलोसफी के बेस पे आप अपने आर्गुमेंट को बिल्ड अप कर सकते हो, मजीद स्ट्रांग आप कर सकते हैं। फिर कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, शो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इसके सबब से इसके क्या कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं, इस तरह भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। विदाउट प्रॉपर फंडिंग स्कूल के नॉट रिटेन ट्रेन स्टाफ वर्सनिंग ड्रॉप आउट रेट्स। ठीक है, इस तरह आप कॉज एंड इफेक्ट का लॉजिक भी आप दे सकते हैं। ओके, तो ये सारे तरीके हैं आप अपने आइडिया को या टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के हैं। ठीक है, ये टाइप मैंने क्या कर लिया आपको, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू राइट हो। अ, तो ये आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस के तौर पर आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप स्टैटिस्टिकल फैक्ट लगा सकते हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल दे सकते हैं, कोई केस स्टडी आप दे सकते हैं, लीगल या पॉलिसी रेफरेंस दे सकते हैं, कोई थ्योरेटिकल रेफरेंस दे सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। इनकी बुनियाद पे आप अपने जो टॉपिक सेंटेंस है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ सपोर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसके टाइप तो नहीं होते लेकिन समझाने के लिए, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। तो उसके लिए ये चीज आपको इजी अंदाज में पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके। तो एक फॉर्मेट भी ये जरा देख लीजिए जब आप सपोर्टिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, जो आपका जी क्लेम है। सर। यस, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर ये जो एक बॉडी पैराग्राफ होता है, ये कितने इसके कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, ये जैसे ये शॉर्ट ऐसे के लिए? शॉर्ट एसे के लिए देख लीजिए, इसके अगर आप शॉर्ट एसे की बात करेंगे तो एक तो आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस में आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। जी सर। फिर आप उसके लिए यस सर। सपोर्टिव सेंटेंसेस आप एटलीस्ट उसमें ये सारी चीजें जो हमने ऐड किए थे, बताया था, उसमें आप दो तीन आप एविडेंस देना पड़ेगा, या कम से कम एटलीस्ट एक यस एविडेंस सर। हो, एक एग्जांपल हो, एक एक्सप्लेनेशन हो, एक यस एनालिसिस सर। हो। तो आपका मैक्सिमम आपका कितना होगा, आप मैक्सिमम आपका टोटली आपका 5 से 6 सेंटेंस मैक्सिमम होगा। 5? ओके सर, थैंक यू सो हाँ, मच सर। आप लिखेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा, जब तक लिखेंगे नहीं आपको अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, लिखना जरूरी है। तो एक फॉर्मेट क्या है देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आपने क्या चीज करना है तो और भी आसान करके यहाँ पे देख लीजिए, एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ। जो क्लेम है, क्लेम से मुराद ये है कि आपको टॉपिक सेंटेंस है या आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, वो आप लिखेंगे। उसके बाद बिकॉज या ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू एज ए रिजल्ट करके आप एविडेंस या उसके एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, वो आपका क्या है, जो एविडेंस देंगे, जो एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, वो आपका बेसिकली वो सपोर्टिंग सेंटेंस होता है। ठीक है, जो क्लेम होता है वो एक्चुअली एक ही सेंटेंस होता है। उसी क्लेम को हम फर्दर एलोबरेट करेंगे एग्जाम एविडेंस की बुनियाद पे, एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पे, वो आपका क्या है, वो आपकी सपोर्टिंग सेंटेंस है। और फिर फाइनली आपने क्या करना है, फिर फाइनली आपने उसको कंक्लूड करना है। तो एक पैराग्राफ में 3 चीजें होती है यूजुअली, आपका क्लेम यानी टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस और फाइनली कंक्लूजन। ठीक है,
बेसिकली ये तीन चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल से आपको बता दिया रेफरेंस कैसे लगाने, आपने कॉज एंड इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, किस टाइप के सपोर्टिंग सेंटेंस की मदद से आप अपने क्लेम को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे देख लीजिए, ये टाइप आप देख लीजिए एक दफा, तो आपको देख लीजिए ये सारे आप करेंगे तो समझो आपके ये सारे क्या है सपोर्टिंग सेंटेंसेस बन जाएंगे। आपको स्टैटिस्टिकल फैक्ट देंगे, अपने क्लेम को जो बात आपने की उसको साबित करने के लिए, वो आपके स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, वो आपकी सपोर्टिंग सेंटेंस है। और इसी तरह केस स्टडी हो गए, ये सारे आपके क्या है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे पेश किया है। तो देख लीजिए, अब एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ठीक है, पाकिस्तान लो लिटरेसी रेट इज नॉट जस्ट रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी बट आल्सो, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमने ये क्लेम किया, बट आल्सो ड्यू टू क्रोनिक अंडर इन्वेस्टमेंट इन रूरल स्कूलिंग वेयर ओवर 40% ऑफ चिल्ड्रन स्टिल लेक बेसिक रीडिंग स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया जो लो लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो सिर्फ पॉवर्टी की वजह से नहीं है, बल्कि बट आल्सो क्रोनिक अंडर इन्वेस्टमेंट इन रूरल स्कूलिंग वेयर ओवर 40% ऑफ चिल्ड्रन इज स्टिल लेक बेसिक रीडिंग स्किल्स। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट दे दिया। ठीक है, बेसिकली ये क्या है आपका एक सपोर्टिंग सेंटेंस है। अच्छा, सैंपल पैराग्राफ सपोर्टिंग सेंटेंस इन एक्शन। टॉपिक सेंटेंस आपका देख लीजिए, लेट सपोज आपके टॉपिक सेंटेंस ये है, वन ऑफ द की। देख लीजिए जब भी टॉपिक सेंटेंस करें आप, वन ऑफ द की, फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग, इस तरह आप करेंगे ना तो आपका वो टॉपिक सेंटेंस यूजुअली बन जाता है। लिखने का एक टेक्निक है, तरीका है। ठीक है, आपको पांच छह चैलेंजेस का पता है, लेकिन आपने फर्स्ट चैलेंज को लिखना है तो आप यूं लिख लिए, वन ऑफ द की चैलेंज जिस इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इस लेक ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या है, यकीनी बात है हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन हम बेसिकली इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में लिख कहना क्या चाह रहे हैं, लेक ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये हमारा क्लेम है। हमारा क्लेम ये है पाकिस्तान में कई चैलेंजेस हैं ले एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन चैलेंजेस में से सबसे पहले एक चैलेंज हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट की कमी है। ठीक है, ये हमारा क्लेम है। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल कमिटमेंट में कैसे कमी है, ठीक है, उसके लिए हम क्या एग्जांपल देंगे, हमारे पास क्या सबूत है कि भाई लेक ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसे है, इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम सपोर्टिंग सेंटेंस की मदद से। अब देख लीजिए हमने बात की लेक ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है, एक की चैलेंज है। अब इसी फाइनेंशियल कमिटमेंट लेक कैसे है, इसी को सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ मजीद इसके लिए एविडेंस दे दूंगा, वह हमारे सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे। अब देख लीजिए सपोर्टिंग सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब दे यहाँ पे ये क्या है, जिस तरह हमने बात की थी ना, एक फैक्चुअल, एक ऑफिशियल डेटा के बुनियाद पे, हम स्टैटिस्टिकल फैक्ट की बुनियाद पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। According to World Bank, Pakistan allocates just 2.1% of its GDP to education। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फैक्ट बयान कर लिया। ठीक है, जो कि क्या है हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस है। अब अमोंग द लोवेस्ट इन साउथ एशिया, ठीक है, दिस अंडर फंडिंग, देख लीजिए अब हमने यहाँ पे एक फैक्ट तो दे दिया, इसी को फर्दर हम एनालाइज और एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस अंडर फंडिंग डायरेक्टली अफेक्ट टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, जब आप पैसे कम खर्च करेंगे तो क्या होगा, उससे टीचर ट्रेनिंग इफेक्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है, करिकुलम डेवलपमेंट में इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो फर्दर हमने इसको क्या कर लिया, जो पॉइंट हमने बताया था उसी को हम एक्सप्लेन किया। और इसी तरह फर्दर हम इसमें ऐड कर रहे हैं मजीद अपने जो सपोर्टिंग सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस है, जो हमारे बात थी, हमारे जो क्लेम था उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन बलूचिस्तान ओवर 60% ऑफ स्कूल्स हैव नो इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन वाटर। देख लीजिए 60% ऐसे स्कूल है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है। ये क्या शो करता है कि भाई वहां पे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, हमने कहा था डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है एज अ रिजल्ट। फिर देख लीजिए यहाँ पे हम कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ड्रॉप आउट रेट्स इन रूरल एरियाज आर सिग्निफिकेंटली हायर।
स्पेशली अमंग गर्ल्स विदाउट अर्जेंट इन्वेस्टमेंट। फाइनली देख लीजिए, हम अपने थीसिस जो क्लेम की थी हमने, लेके इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं, लेकिन दूसरे अंदाज में अपने थीसिस के साथ उसको लिंक कर रहा है। विदाउट अर्जेंट इन्वेस्टमेंट क्वालिटी एंड एक्सेस विल रिमेन आउट ऑफ रीच। देख लीजिए इतना कितना खूबसूरत पैराग्राफ बन गया है, ठीक है। तो आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आप में वो मतलब स्टेप बाय स्टेप आप में वो आप ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। जब तक लिखेंगे नहीं, मैं अगेन यही बता रहा हूँ आपको, जब तक लिखेंगे नहीं, प्रॉब्लम आप। तो बात हो रही थी हमारे कि हम कैसे इसको कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ऐसे आप अपने क्लेम को साबित करेंगे। अब इसके लिए कुछ टिप्स याद रख लीजिए, टिप्स की बात करेंगे हम, ठीक है। टिप्स, राइटिंग टिप्स फॉर सपोर्टिंग सेंटेंस। अभी मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखा दिया, टाइप्स मैंने बता दिया। अब कुछ आपको फर्दर टिप्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। आपने क्या करना है, रिसेंट डेटा, ठीक है, का यूज करना है मैक्सिमम, ठीक है। ऑलवेज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट। जो इफेक्ट आपने बता दिया उसको थोड़ा सा एलोबरेट आपने करना है, थोड़ा सा उसको एनालाइज करना है, उसकी इम्पोर्टेंट बताना है, ठीक है। और डोंट ओवर यूज स्टैटिस्टिक। आप बहुत ज्यादा स्टैटिक्स फैक्ट्स आप ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। वे क्लेम्स या विकिपीडिया पे यूजुअली बहुत ओल्ड डेटा होता है, उनसे थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। उसके बजाय वर्ल्ड बैंक, यूएन, पीट और आईएमएफ जो मतलब ऑफिशियली सालाना या के तौर पर रिपोर्ट पेश करते हैं, उनके रिपोर्ट्स होते हैं, उनके रिसर्च होते हैं, वो अगर आप यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक हो गया। और फाइनल देख लीजिए, प्रैक्टिस ड्रिल के लिए ये देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। टॉपिक आपका है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो तीन आपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस करना है, ये यूज करते हुए, क्या स्टैटिस्टिक यूज करते हुए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल यूज करते हुए, काज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन के तरीके से। तीन तरीकों से आपने क्या करना है, एक टॉपिक सेंटेंस बना लो, और तीन तीन सपोर्टिंग सेंटेंस आप लिख लीजिए, और डिफरेंट टाइप के सपोर्टिंग सेंटेंस आप लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका काम है, आपने ये करना ही करना है, ठीक हो गया। अच्छा, देख लीजिए, हर चैप्टर के बाद आपको एक काम दे रहे, आप लोग करें तो डेफिनेटली आई विल एवेल्युएट। आपको करें, मैक्सिमम कोशिश कर लीजिए, ठीक हो गया। तो चैप्टर 19 की तरफ जाएंगे, और ये हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन की तरफ, कि एक पावरफुल कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में यूजुअली आपके पास एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का, ठीक है। कंक्लूजन इज योर फाइनल अपॉर्चुनिटी टू रीइंफोर्स योर थीसिस। जो आपका थीसिस है उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस करके लिख ले। जो मेन आर्गुमेंट है उनमें से तीन चार आप लिख लीजिए समराइज करके, ओके। और फाइनली आपने क्या करना है, लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द एग्जाम्पल, एंड विद विजन, ऑप्टिमिज्म और कॉल टू एक्शन, ठीक है। आपने एक ऑप्टिमिस्ट आपने कंक्लूजन देना है, ओके। तो आपने क्या करना है, देख लीजिए। रिस्टेट थीसिस में क्या होगा, अपने जो मेन आर्गुमेंट है उसको रिफ्रेश करना है, ठीक है, इन डिफरेंट वर्ड्स। समराइज की पॉइंट्स, जो ब्रीफली आपने तीन मेन आर्गुमेंट आपने लिखे थे, उसको थोड़ा सा आपने ब्रीफली बताना है। अ, बहुत ज्यादा है तो आपने दो तीन कर लीजिए, तीन चार कर लीजिए, लेकिन ज्यादा लंबा लेंथ कंक्लूजन नहीं हो, ठीक है। और फिर फाइनली आपने लिंक योर कंक्लूजन बैक टू योर इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग और ओपनिंग कोट, ठीक है। फाइनली आपने एक सॉल्यूशन या फिलोसफिकल नोट या कॉल टू एक्शन आपने देना है, ठीक है। ये आपको एक तरतीब मैंने बता दिया कंक्लूजन का, ठीक है। तो ये टेम्पलेट याद रख लीजिए। आपने अगर कोई भी कंक्लूजन लिखना है तो आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने थीसिस जो रिमाइंड रीडर ऑफ योर मेन स्टांस, आपका जो मेन स्टांस था वो आपने करना है। तो कैसे लिखेंगे, इन कंक्लूजन द क्राइसिस ऑफ डैश इस प्राइमरली रूटेड करके, जो भी आपने मेंशन है आपका थीसिस है वो आप लिखेंगे। फिर जो की पॉइंट्स है उसको समराइज करना है, ठीक है। आपके जो मेन आर्गुमेंट है उसको रेप अप करना है। दिस ऐसे एक्सप्लोर द इशू ऑफ ए बी सी इज कंट्रीब्यूटिंग टू डैश, जो भी आपका टॉपिक है या जो आपका है टॉपिक है उसको आप लिखेंगे। फिर
Link back to reflection, create a sense of unity with the introduction, just as a hook quote suggested a real change we can do. Okay, फिर आपने विजनरी एंडिंग देना है, ठीक है. It is only through these values that sustainable change can be achieved. तो ये आपको एक तरीका, एक आपको टेम्पलेट है, इस तरह आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए. इन कंक्लूजन, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम सफर्स फ्रॉम डीप रूटेड इश्यूज, जैसे कौन कौन से हैं? पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, अंडर फंडिंग और आउटडेटेड करिकुला. जो हमारे मेन थीसिस था उसी को हमने रिफ्रेश कर लिया. दैट कलेक्टिवली इम्पीड नेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, यही हमारा थीसिस स्टेटमेंट था, उसको हमने रिस्टेट कर लिया. ठीक हो गया. जैसे हमने क्या लिखा, इन कंक्लूजन लिखा और थोड़ा सा प्रेफरेंस करके अपने अल्फाज में डिफरेंट वर्ड्स का यूज करके हमने लिखा. दिस ऐसे एग्जामिन हाउ दिस, हमने फिर उसको फर्दर एग्जाम्पल दे दिया. फिर अल्लामा इकबाल इन्विजन, इस तरह करके हमने थोड़ा सा एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश किया. फाइनली हमने कंक्लूजन दे दिया. ओके. तो इसके लिए कुछ टिप्स आपने याद रखने हैं. रिपीटिंग एंटायर सेंटेंसेस, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है. शो लिंग्विस्टिक रेंज. ओके. और इस तरह डोंट इंट्रोड्यूस न्यू आर्गुमेंट. फाइनली कंक्लूजन में आके आप न्यू आर्गुमेंट कभी भी इंट्रोड्यूस ना करें. और स्टे फॉरवर्ड और ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. और लिंक कंक्लूजन हुक और एसे टाइटल. फाइनली जो आपका हुक था, कंक्लूजन था, जो क्या कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट था, उसके साथ जरूर लिंक करना है आपको. ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपके लिए. ठीक है, आपने एक कंक्लूजन लिखना है. ये आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. उसमें जो आपका थीसिस है उसको रिस्टार्ट करना है. 3 की पॉइंट्स आपने लिखना है. फिलोसफल लिंक बैक टू, ओके, और विजनरी एंडिंग आपने देना है. तो ये आप कर सकते हैं. ओके. कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 20 में हम डिस्कस करेंगे टैम्प और लाइन की टेम्पलेट की बात करेंगे. और लाइन को कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे, इस हवाले से सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि पहले हमने स्ट्रक्चर वगैरह समझना था, अब ऑनलाइन की तरफ हम आएंगे, ऑनलाइन बनाएंगे, फिर फुल लेंथ ऐसे की तरफ हम जाएंगे. ठीक हो गए. ऑनलाइन में डिफरेंट ऑनलाइन आपको डिफरेंट तरीके से हम लिखेंगे. ये सारे ऑनलाइन के टेम्पलेट है. फिर आपके लिए एक्सरसाइज. फिर यहाँ पे हम कमांडिंग वर्ड को हम समझेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है, कमांडिंग वर्ड्स के बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लिंकिंग वर्ड्स के यूज सीखेंगे. ठीक है, कैसे लिंक करेंगे. और उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे थीम्स. थीम्स के साथ हम फुल लेंथ ऐसे की तरफ जाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, नहीं तो हम क्लास पे हम वाइंड अप करते हैं. जो 2 टास्क आपको दिए हैं वो करने की आप कोशिश जरूर कीजिए. ठीक हो गया. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, let me know, and inshallah I will try to address those queries. So if you have any question, any query, anyone? No?